तो गाइस थंबनेल और टाइटल से आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आज फिर मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर आप लोग नया सिंगर होंगे और चैनल चलाने वाले होंगे, स्टूडियो वाले होंगे, तो दिल थाम के ये पूरा वीडियो देखिए। तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो? किंग अकाल बा कैसन बाडू केम चुके हम। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ आना चाहते हो तो वहाँ पे मैं लाइव या पोस्ट डाल देता हूँ। आज मैं यहाँ निकलने वाला हूँ, तो आप लोग फॉलो करेंगे तो मेरे साथ आ सकते हो कहीं भी घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैं न्यू सिंगर के ऊपर बात करूंगा। अगर आप लोग न्यू सिंगर हो, एक काम कीजिए कि हर वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ, सबसे पहले आप अपने नाम से चैनल ओपन कीजिए। यूट्यूब पे जाइए और चैनल ओपन कीजिए। और बोलोगे कि चैनल कैसे ओपन करते हैं, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू ओपन न्यू चैनल। तो हजारों वीडियो मिलेगी वहां पे, वहां से वीडियो देखकर चैनल ओपन कीजिए। फिर चैनल ओपन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालोगे। अब 2 से 3 वीडियो कैसे, तो ये जरूरी नहीं है कि स्टूडियो में जाके गाना गा के वो ऊपर चढ़ाओ, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। क्या करना, मेरे जैसे जैसे मैं अभी खेत में शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी खेत में जाकर वीडियो शूट करना है। कैसे? विदाउट म्यूजिक। म्यूजिक नहीं डालना है, फोन आगे रख दीजिए और फोन में देखिए और गा के, ऐसे ही गा के चढ़ाइए यूट्यूब पे। जरूरी नहीं है कि पीछे में म्यूजिक बजना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जरूर कीजिए। और कहीं ना कहीं आप लोग नए सिंगर हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्टूडियो कौन सा जाना चाहिए, कौन सा स्टूडियो होना चाहिए, कहाँ पे काम बराबर होता है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कम से कम पैसे में काम होगा। तो जी मैं आप लोग के बता दूं कि अपने मिथिलांचल में अगर आप लोग जाओगे ना, कहीं पर भी अगर गांव है आपका, तो कहीं पर भी वहाँ पे स्टूडियो रहेगा और वो स्टूडियो आपके जान पहचान का ही रहेगा। तो आपको पता रहेगा वहाँ पे काम क्या कैसे हुआ जाता है। तो वहाँ पे जाइए और आराम से रिलैक्स होकर काम करिए। उनको बताइए कि भैया ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये लगाओ। आप लोग आंख के सामने में बैठकर उनसे काम करवाइए कि भैया ये सही नहीं है, ये वोकल खराब हो गया, वो वोकल खराब हो गया। आप लोग सिंगर हो तो थोड़ा तो नॉलेज होगा ना सर जी, तो आप लोग उनसे काम करवाइए और अच्छे से मार्केटिंग बोलिए करवाने के लिए। बस कुछ भी थंबनेल लगा देता है और कोई भी चैनल पे चढ़ा देता है, ऐसे नहीं होता है सर जी। और आपको मैं स्टार्टिंग में क्यों बोला कि यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जितने भी मिथिलांचल के सिंगर हो ना, तो कोई भी ज्यादा वीडियो बना नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके नाम से कोई भी चैनल रहेगा ना, तो उस पे आप अगर रेगुलर हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डाला करोगे, तो उससे थोड़ा आपका फेस वैल्यू भी बढ़ेगा। तो अपने मिथिलांचल में यही हर सिंगर का प्रॉब्लम है कि फेस वैल्यू किसी को नहीं है। नाम से तो सब जान लेता है, पर सामने से कभी भी आओगे तो वो नहीं जान पाता है कि वो सिंगर है करके। तो इसके लिए फेस वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मिथिलांचल में। तो आप लोग नया चैनल का खोलिए और उस पर काम कीजिए और उससे फेस वैल्यू बनाइए। कैसे मैं बोलूँ, उस पे बोले ना कुछ मत डालिए सर जी। आप गा रहे हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ऐसे ही आप लोग गाइए और यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, सही रहेगा। और कहीं ना कहीं आप लोग 1 गाना 2 गाना 3 गाना गा के ऐसे ड्रीम को मत छोड़िए। समझ रहे हो ना? सिंगर हो ना, तो थोड़ा सिंगर वाला फीलिंग लाया करो। आप लोग बस जाओगे, आज कोई गाना लिख के दे दिया तो जोश जोश में बोलोगे हाँ मैं भी सिंगर बनूंगा, मैं भी गाना गाऊंगा। ऐसे नहीं होता है सर जी। कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप लोग सिंगर हो तो थोड़ा अपने अंदर पैशन लाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। कैसे सिंगर बनता है उसको फॉलो कीजिए, कुछ सीखिए और अपने ऊपर थोड़ा मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए, तभी होगा। और 1-2 गाना गा लेते हो, बोलते हो मेरे का सिंगर बन गया, ऐसे थोड़ी होता है सर जी। यहाँ तक नेहा कक्कर का ले लो, उन लोग अपने जिंदगी पूरा सिंगिंग लाइन में ही खत्म कर दिया है। जब भी तो वो अभी लाइफ जी रहा है और कहीं ना कहीं उसको पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड जानता है कि नेहा कक्कर है। वहां का तो दूर के बात है सर जी, अपन खेसारी लाल के ले लीजिए। उन लोग शुरू में क्या करते थे, लिट्टी चोखा बेचते थे। उस काम को भी लेकर जो सिंगिंग लाइन उसका पैशन था वो कभी छोड़ा नहीं। कहीं जाते थे, प्रोग्राम प्रोग्राम भजन सब गाते थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, 1-2 गाना गाया, फेमस हो गया, तो अभी देख सकते हो कहाँ पे हो। मेरे से अच्छा आप लोग जानते होंगे खेसारी भैया को, मेरे को तो उतना पता नहीं है। इसके लिए बोल रहा हूँ, आपके अंदर जो जुनून है सिंगर बनने के लिए, तो जरूर आप अपने ऊपर काम कीजिए और 1 गाना 2 गाना 3 गाना गा के मत छोड़िए। जब तक कामयाबी हासिल अपने ड्रीम को पूरा नहीं करोगे, तब तक जरूर करते रहिए। कहीं ना कहीं आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल करके छोड़ दोगे, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं जब तक आप लोग पूरे अच्छे तरह से मकाम हासिल नहीं करोगे, तब तक मत छोड़िए। तो मैं यही बोल रहा हूँ नए सिंगर के लिए। और अपने मिथिलांचल में बहुत ही ज्यादा ठग है,
ठग का मार्केटिंग चल रहा है। आप लोग कोई स्टूडियो जाओगे तो वहाँ पे काम बराबर नहीं किया जाता है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो मिथिलांचल में और या हर जिले में सबसे अच्छा स्टूडियो कौन सा है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ भैया आप लोग हर जिले के एक स्टूडियो का पिकअप कीजिए और वहाँ पे मैं बोलूँगा उन स्टूडियो वालों के, तो आप लोग अगर जाओगे तो वहाँ पे मेरे नाम से 10 से 15% डिस्काउंट करेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि ये वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगा कि हर जिले में सबसे अच्छे स्टूडियो कौन सा है। हाँ स्टूडियो वाला भाई, अगर आप लोग स्टार्टिंग में चाहते हो कि स्टूडियो खोलने के लिए, तो सबसे पहले आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि कोई नहीं रहेगा स्टूडियो तो मैं संभाल पाऊंगा। आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी जोश जुनून में खोल देते हो, पर संभालने के लिए कोई नहीं होता है। मेरे सामने कई सारे स्टूडियो खुला है और बंद भी हुआ, क्यों? उसके पास उसको चलाने के लिए टैलेंट नहीं था, वो दूसरे के भरोसे खोला, दूसरे को उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे छोड़ के गया, वो स्टूडियो बंद हो गया। इसके लिए जब आप स्टूडियो खोल रहे हो ना, तो पहले अपने अंदर वो टैलेंट सीख लो कि स्टूडियो को कैसे चलाया जाता है, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और बहुत ही सारे स्टूडियो का काम हो गया। अगर मेरे को उतना नहीं नॉलेज है, आप लोग सीखो फिर स्टूडियो खोलो। जरूरी नहीं है कि कोई बोल दिया स्टूडियो खोल लिया दूसरे का भरोसे, ऐसा नहीं होगा। मैं 6 महीना से हूँ ना मिथिलांचल में, मेरे को पता है कि अपने मिथिलांचल में कितना स्टूडियो मेरे सामने खुला और कितना स्टूडियो बंद हुआ। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर स्टूडियो खोलना चाहते हो तो अपने अंदर वो टैलेंट पहले भर लो, सीख लो कहीं जाके, फिर बाद में आकर स्टूडियो खोलो। और भाई स्टूडियो वाले ना, कोई सिंगर आपके पास जाता है तो जरूर दिल से काम कीजिए सर जी। वो जो जुनून कहीं ना कहीं अपने सपना लेकर आपके पास जाता है, तो मजाक मत कीजिए वो सपने का। आप अगर अच्छे से काम करोगे ना, तो आपके दिल भी और उनके दिल भी बहुत ही खुश रहेगा। तो इसके लिए कोई स्टूडियो वाले के पास कोई न्यू सिंगर जाते हो तो उससे पैसा मत ठकिए, अच्छे से काम करके दीजिए। उसके अंदर कोई कमी रहेगा तो बताइए प्लीज यार, मेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज। बहुत ही अपने मिथिलांचल में बहुत ही ज्यादा ठग के काम होता है। तो जरूर अगर ये वीडियो 1 से 2 जने भी देख कर अगर ऐसे नहीं ठकोगे ना, तो मेरे को ही खुशी आएगा कि हाँ चल भाई मिथिलांचल में अभी थोड़ा तो बदलाव हो रहा है, कोई ठग नहीं रहा है। न्यू सिंगर जाते तो आपके पास क्या लेकर जाता है, मेरे को भी बनना है, स्टार बनना है, तो उसके सपने से खिलवाड़ मत कीजिए बस। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो का लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली। और हाँ